राम सेतु के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। रामायण में कैसे श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेना की मदद से इस सेतु का निर्माण किया था, जिसकी मदद से श्री राम देवी सीता को बचाने के लिए लंका पहुंचे थे। ये सेतु इंडिया में रामेश्वरम आइलैंड को श्रीलंका में मन्नार आइलैंड से जोड़ता है। आज भी अगर आप इसे सैटेलाइट इमेजेस में देखें तो आपको भूमि का एक पतला हिस्सा दिखाई देगा जो बीच बीच में समुद्र में डूबा हुआ है। इसकी लंबाई तकरीबन 48 किलोमीटर है। रमानाथ स्वामी टेम्पल रिकॉर्ड्स में बताया गया है कि राम सेतु को पैदल पार किया जा सकता था। 1480 में आई एक साइक्लोन की वजह से इस सेतु को काफी नुकसान पहुंचा। हिंदू रिलीजन में राम सेतु का कनेक्शन तो सभी को पता है, लेकिन इस्लाम रिलीजन से भी राम सेतु का कनेक्शन है। माना जाता है कि एडम को गार्डन ऑफ ईडन से बाहर निकालने के बाद एडम ने श्रीलंका से इंडिया तक का रास्ता राम सेतु की मदद से पार किया था। इसी वजह से इस सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहते हैं। इंडिया को श्रीलंका से जोड़ने का ये ब्रिज हमेशा से डिबेट का एक टॉपिक रहा है कि क्या इस ब्रिज को सचमुच श्री राम और वानर सेना ने बनाया था या ये केवल एक नेचुरल ब्रिज है। राम सेतु के फॉर्मेशन की अलग अलग थ्योरीज हैं, जिसमें एक थ्योरी ये है कि एक समय में पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार कावेरी रिवर बेसिन का हिस्सा थे, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ये सेतु बना, जहां कोरल्स की फॉर्मेशन हुई। इन कोरल्स में सैंड डिपॉजिट होने के बाद राम सेतु की फॉर्मेशन हुई। कार्बन डेटिंग की हेल्प से इस ब्रिज की एज 1,25,000 से 3,500 साल बताई जाती है। अब चाहे इसे इत्तेफाक कहें या सच्चाई, इसी टाइम पे रामायण भी लिखी गई थी। राम सेतु अपनी फॉर्मेशन के अलावा अपने ट्रेड रूट की इंपॉर्टेंस की वजह से भी न्यूज में रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 2005 में सेतु पर एक डीप वाटर चैनल सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट बनाने के प्लान को अप्रूवल दिया, जो गल्फ ऑफ मन्नार को पाक स्ट्रेट से जोड़ेगा। ये प्रोजेक्ट ट्रेड शिप्स की 400 किलोमीटर की जर्नी को कम करके 30 घंटे तक की समय की बचत देगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट का हिंदू रिलीजियस ग्रुप्स की तरफ से कड़ा विरोध हुआ। राम सेतु एक रिलीजियस साइट के साथ साथ एक जियो हेरिटेज साइट भी है, जिसमें एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट से न केवल इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ेगा, बल्कि वहां रहने वाली मरीन लाइफ और कोरल लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करेगा। इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट तमिलनाडु के फिशरमैन पर भी होगा, जिनका जीवन वहां की फिशिंग इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। इस फिशिंग इंडस्ट्री की वर्थ लगभग 150 करोड़ पर ईयर है। इन सब चीजों को देखकर 2010 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एक फैसले में इस प्रोजेक्ट को इनडेफिनेट टाइम के लिए डिले कर दिया गया था। लेकिन 2018 में यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री ने एक एफिडेविट में कोर्ट को सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट को एक्सप्लोर करने के लिए फिर से इंटरेस्ट दिखाया है, जिसमें बिना राम सेतु को नुकसान पहुंचाए एक अल्टरनेटिव सी रूट बनाने का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।